आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरकारी गणित में। ओपीएस और एनपीएस दोनों में कौन सा बेहतर पेंशन है, पुराना पेंशन या फिर नया पेंशन, दोनों को तुलना करके चलिए समझते हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं जो आपका जो न्यू पेंशन स्कीम है, जो पुराना पेंशन स्कीम था उससे कैसे डिफरेंस आता है और क्या क्या उसमें चेंजेस आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो उससे पहले वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा पहले एनपीएस कब आया और ओपीएस पुराना पेंशन कब आया। तो उसको संदर्भ में बहुत सारे डिटेल्स तथ्य मैंने इकट्ठा किया है, तो उसको देख लेते हैं। तो पहले तो आप लोगों को पुराना पेंशन कब से लागू किया गया है उसको समझ लेते हैं। जो ओल्ड पेंशन स्कीम है जो कि ओपीएस है, जो कि 1950 से चला आ रहा है। Under the scheme, after retirement, the government employee gets 50% of the last basic salary। अर्थात लास्ट जो बेसिक सैलरी आपका मिलता है उसी सैलरी के हिसाब से आप लोगों का 50% के हिसाब से आप लोगों को ओपीएस में पेंशन मिल जाता है, आपको मिलता है। और आपको फैमिली पेंशन के रूप में भी आपके बच्चों को भी पेंशन के रूप में मिलता है। और उसमें जो डीएनएस अलाउंस रहता है वो डीएनएस रिलीफ पर डीआर के रूप में आप लोगों को मिल जाता है, जो कि आप लोगों का बढ़ते रहता है, सैलरी बढ़ते रहता है। और जितना डीआर बढ़ता रहता है टाइम टू टाइम आप लोगों का सैलरी, आपका जो पेंशन है वो भी टाइम टू टाइम बढ़ता रहता है। ठीक है, और टू अवेल दिस बेनिफिट इट वाज नेसेसरी टू कंप्लीट एटलीस्ट 10 इयर्स ऑफ गवर्नमेंट सर्विस। अर्थात 10 साल का गवर्नमेंट सर्विस के जरूरी है आपको अगर ओपीएस पाना है, जो कि अभी फिलहाल ओपीएस को बंद कर दिया गया है। लेकिन कितने जो स्टेट के गवर्नमेंट है फिर भी इसको लागू करने जा रहे हैं और लागू भी कर दिए हैं। तो उसको देख लेते हैं और क्या क्या एनपीएस में क्या क्या बेनिफिट है। तो एनपीएस में गवर्नमेंट डिसकंटिन्यू ओपीएस इन 2004। सो 2004 के बाद से ओपीएस लागू करने में बंद कर दिए गए हैं। तो इसमें न्यू पेंशन स्कीम को, न्यू पेंशन सिस्टम को लागू कर दिया गया, जिसमें एम्प्लॉय को अपना 10% कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है और जो कि आपका गवर्नमेंट होता है वो आपको 14% कंट्रीब्यूशन देता है। और दोनों 10% 14% मिलाकर आपका जो इकट्ठा राशि होता है उसी से पेंशन डिसाइड किया जाता है, जो कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी डिसाइड करता है। और आप रिटायरमेंट के टाइम में आप लोगों को 60% एट ए टाइम जो कि टैक्स फ्री कॉर्पस होता है उसको निकालने दिया जाता है और 40% के ऊपर पेंशन बनता है। और जो पैसा आप लोगों ने इकट्ठा किया होता है उसको स्टॉक मार्केट में लगाया जाता है, कैपिटल गेन में लगाया जाता है और गवर्नमेंट फंड में भी लगाया जाता है। तो इसमें क्या क्या बेनिफिट आप लोगों का है और कौन सा कितना डिफरेंस है, एनपीएस में ज्यादा डिफरेंस है या फिर ओपीएस में ज्यादा डिफरेंस है, उसको चलिए देख लेते हैं। तो पहले होता है ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन में लाइफ लॉन्ग इनकम आप लोगों को पोस्ट रिटायरमेंट मिलता है, किसी भी प्रकार का आप लोगों को जो कंट्रीब्यूशन देना नहीं पड़ता। पेंशन इसमें फिक्स होता है, नो रिस्क रहता है। ठीक है, और पेंशन इंक्रीज कंटिन्यूसली विथ डीए। अर्थात आपका जो महंगाई भत्ता होता है वो बढ़ने पर आप लोगों का पेंशन भी बढ़ते रहता है। ठीक है, नो डिडक्शन फ्रॉम सैलरी फॉर पेंशन। अर्थात आपका जो एम्प्लॉय होते हैं उसमें किसी प्रकार का डिडक्शन नहीं होता और आपको बिना डिडक्शन का आपको पेंशन मिलता रहता है और पेंशन में बढ़ोतरी भी होती रहती है। ठीक है, गवर्नमेंट बियर्स ऑल एक्सपेंडिचर। इसमें गवर्नमेंट को हर प्रकार का एक्सपेंडिचर बियर करना पड़ता है। और मासिव बैड इसमें क्या होता है ना, मासिव बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर पड़ जाता है। और नो कॉर्पस क्रिएटेड फॉर पेंशन। अर्थात इसमें किसी भी प्रकार का कॉर्पस पांठी जमा नहीं होता, जो कि आप लोगों को ग्रो करने में मदद करेगा। नेक्स्ट होता है आपका जो न्यू पेंशन स्कीम है, उसमें क्या गुड है देख लेते हैं। एम्प्लॉय कैन विड्रॉ 60% ऑफ कॉर्पस। अर्थात आप लोगों को रिटायरमेंट के टाइम में ह्यूज अमाउंट एक मिलेगा, जो कि 60% अमाउंट आपका कॉर्पस का मिल जाएगा और टोटली टैक्स फ्री होगा। और उसको टैक्स का क्लेम, मंथली टैक्स भी क्लेम कर सकते हैं, जो कि डिडक्शन आप लोग करते हैं उसमें क्लेम भी कर सकते हैं। और एनपीएस अकाउंट को ऑनलाइन मैनेज भी कर सकते हैं और उसमें विड्रॉ अमाउंट भी आप लोग रिटायरमेंट के पहले भी विड्रॉ कर सकते हैं। और उसका जो अमाउंट है बहुत प्रकार के आपका जो स्टॉक या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड विभिन्न प्रकार के रूप में लगता है और इन्वेस्ट होते चला जाता है। बैड इसमें क्या होता है ना, इसमें किसी प्रकार का पेंशन फिक्स्ड नहीं रहता, रिटर्न जो होता है मार्केट के ऊपर डिपेंड रहता है। और कंट्रीब्यूट का 10% आप लोगों को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, अर्थात सैलरी का 10% बेसिक प्लस डीए का आप लोगों का 10%
जो कि आपका एनपीएस में कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। नेक्स्ट होता है व्हिच इज बेटर, तो एनपीएस बेटर है या फिर ओपीएस बेटर है। तो ये दोनों का अलग अलग बेनिफिट है। अगर आप लोग एनपीएस में रहना चाहते हैं तो आप लोगों को ह्यूज कॉर्पस मिल सकता है आपका एक अलग से। अगर आप लोग चाहते होंगे रिटायरमेंट के टाइम में एक ह्यूज कॉर्पस मिल जाए तो आप लोग एनपीएस बेहतर है। अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं फिक्स्ड पेंशन चाहिए तो आप लोगों के लिए ओपीएस बेहतर है, ठीक है। और एनपीएस जो होता है आप लोगों का डेप्ट, इक्विटी, ये सब म्यूचुअल फंड, ये सब में ज़्यादा से ज़्यादा लगता है। और लॉम्पसम जो होता है वो थोड़ा रिस्क में रहता है। लेकिन ओवरऑल आप लोग डिसाइड करिए कौन सा बेहतर है, एनपीएस बेहतर है या फिर ओपीएस बेहतर है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। धन्यवाद।